जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। बिलोबी मेमोरियल हॉल, जनपद लखीमपुर खीरी में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय दलित पैंथर के नेतृत्व में मनाया गया संविधान दिवस। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी, बनारस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। संविधान दिवस के अवसर पर बिलोबी मेमोरियल हॉल में हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग रहे उपस्थित। आइए आप सभी लोगों को ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर। मैं अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा कि नारा जो लगाते हो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। मैं बोलूँगा उसका जवाब आप वैसे ही देंगे, उसी तरीके से देंगे। एक माइक में 4 लोग जरा पकड़ लो। 4 लोग जो है इस माइक को 3-4 लोग इकट्ठा हो जाओ, जो हम बताएं उसका जवाब दो। जब हम बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद तो आप लोग बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना? इस तरीके से, है ना? तो ऐसे ही और भी होता है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। हम चाहते हैं। मुझे जो है भारती जी ने जो है मनोज भारती जी ने कहा अंकल मैं डॉक्टर इंदु चौधरी को बुलाना चाहता हूं। तो हमने कहा यार सुना तो मैंने भी है थोड़ा बहुत, और अगर संघर्ष करने वाले लोग हैं तो उनको जरूर आमंत्रित करिए। हमारी तरफ से पूरी जो हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे। तो मैंने फिर ठीक से देखा तो मुझे जानकारी हुई कि जैसे कि सन 80 के दशक में हमारे अधिकारी सेलेक्ट होकर के आते थे लखनऊ में, और उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जाता, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जाता था। इतनी मेहनत के बाद अभी एक घटना मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि हमारे 79 जो है समीक्षा अधिकारी के लड़के सेलेक्ट हैं, और आज भी वो उनको 9 वर्ष हो गया अभी ज्वाइन नहीं करने दिया गया। आप समझिए ये सिचुएशन हमारे देश की है। और जब जानकारी मिली कि डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने वहाँ संघर्ष करके और आपने वहाँ पर जो है ज्वाइन भी किया और अपनी यूनियन भी बना दी, और उन्होंने बहुत कुछ कर डाला। तो मित्रों में एक घटना है जो 79 समीक्षा अधिकारी वाली बात है। उन लोगों ने जब पास कर लिया और ज्वाइन करने की बात आई तो कई संगठनों के पास, कई मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे मदद ली, लेकिन किसी ने उनको ज्वाइन नहीं करने दिया। अंत में डांस था वो सब समाप्त हुआ। उसके बाद हमारे लड़के जा करके वहाँ पर मिलने गए तो बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई डॉक्टर राम गोपाल जी से, प्रोफेसर राम गोपाल जी से। उनसे जब मिले और कहने लगे कि सर हम लोग इतनी मेहनत करके IAS PCS की तैयारी करते हैं, तब जा करके ये समीक्षा अधिकारी ये हम लोगों ने निकाला है, हमको ज्वाइन करने दिया जाए। आप जानते हो राम गोपाल जी ने क्या जवाब दिया? हम इतना जो है यहाँ के जो दबे कुचले पिछड़े दलितों के लिए किया, रास्ता बाबा साहब ने दिखाया। बाबा साहब ने आपको लिखित में सारा पूरे भारत के लिए सबको दिया, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया किसी को नुकसान कर दिया। बाबा साहब ने सबको बराबरी का दर्जा दिया, सबको धार्मिक चीजों को दर्जा भी किया। तमाम मर्डर हुए, तमाम चीजें हैं, और हम उनके लिए बहुत कुछ किए। मैं आप बोल रहा हूँ कि 85 में
हमने मंडल आयोग की कमीशन को लागू करने के लिए मोबाइल गलत बात है। उन्होंने जब ये जो है क्या नाम सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा था। इन्होंने सारे जो उत्तर प्रदेश में सबको, जितना भी दलित समुदाय का आदमी नौकरी करता था, अधिकारी था, सबको इन्होंने रिवर्स किया। अगर सोचे समझे भाई कितना आदमी प्रसव रहा होगा। हालांकि आपको पूरे समाज के लिए आपने सबको उठाया रिवर्स कर दिया। ऐसे ऐसे कारनामे थे, ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए, उनको हटाने के लिए ये बोतल तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए, तो इनको हटाने के लिए जो है उन्होंने बीजेपी को ले लिया। अब बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी को तो अपना काम करना था। उन्होंने क्या किया? एक शूद्र के को नीचा दिखाने के लिए, अब इसमें बुरा मान जाएंगे लोग, नहीं मैं बता देता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो तीन तो क्लियर है। इसमें तो ये है नहीं, ये है तो चौथे वाले में ही। इनके कमरे को जो है गंगा जल से धोया गया, काहे से धोया गया हम नहीं जानते, कुछ थोड़ा सा टीवी पे मैंने देखा था, तो इनको शौक लगा कि यार हम तो शूद्र हैं, हम पिछड़े हैं, ये कई जगह चिल्लाए बोले, ऐसा है। लेकिन वो इतनी दूर की सोचते हैं लोग कि एक शूद्र को उधर बेइज्जत किया और दूसरे शूद्र को आगे करके जो चुनाव लड़ा गया था केशव प्रसाद मौर्य को दिखा करके कि प्रदेश का ये जो पिछड़ा वर्ग का चेहरा होंगे, उनको भी एक किनारे लगाया कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे अंडर में हमारे लोग काम नहीं कर पाएंगे। उनको किनारे कर दिया और ला करके मुख्यमंत्री कोई दूसरे को वहाँ पे बिठा दिया गया। तो और उसमें से 24 अंग्रेज मार दिए। उसके बाद एक अंग्रेज ऑफिसर घोड़े से आता है, वो देखता है कि सारे अंग्रेज 24 लोग वहां पर जो है मृत पड़े हुए हैं और मारने वाले का कहीं कोई अता पता नहीं। तो उस अंग्रेज ने पूरा सर्च करना शुरू किया, चारों तरफ से नजर दौड़ाई। नजर दौड़ाने के बाद उसने जो है पेड़ पर निरीक्षण किया, पेड़ को देखा जमीन पर और उसके बाल बिखर गए। तब अंग्रेज जो है हैरत में पड़ गया और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। उस पिस्टल में एक भी गोली नहीं थी। तब उस अंग्रेज ऑफिसर ने अपनी छोटी डायरी जो पॉकेट में रखता था, उसमें लिखा उसने, और उसके हाथ पे खुदा हुआ था ऊदा देवी, वही मार्टिन को। उसके बाद अंग्रेज ऑफिसर ने अपनी डायरी में लिखा कि अगर इस महिला के अगर पिस्टल में एक भी गोली अगर बाकी होती तो शायद ये इतिहास लिखने के लिए मैं जिंदा नहीं बचता। वो पासी समाज से पाई जाती है। बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।